हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर शेप्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट के मेन्यू में आना होगा, जो दूसरा मेन्यू है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा शेप्स। उस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं हमारे पास सारे सारे यहाँ पे शेप खुल गए। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी शेप चाहिए, अगर मुझे ये चाहिए स्माइलिंग फेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास शेप यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, मगर यहाँ पे आया नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्लिक क्लिक करते करते इसको ड्रैग करना पड़ेगा। समझे आपको? जैसे मैंने यहाँ क्लिक, जो हमारे पास होता है क्लिक करते क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये ड्रॉ हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ शेप लिया, आप देख सकते हैं हमारे पास एक और मेन्यू आ चुका है जिसका नाम है फॉर्मेट। उसके अंदर हमारे पास है इंसर्ट शेप्स, यानी कि अगर मुझे कोई और शेप चाहिए तो मुझे वापस इंसर्ट के अंदर जाके वापस शेप्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे मैं एक दूसरा शेप भी ले सकता हूँ। कैसे ज़्यादा देख लें, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे ये एरो चाहिए, राइट एरो चाहिए। तो जैसे क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं क्लिक और ड्रैग करूँगा, आप देख सकते हैं मेरे पास एक और शेप यहाँ पे आ चुका है। समझिए आपको? अगर मुझे ये शेप नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये लीजिए, मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी आप इसको सेलेक्ट, यानी जैसे आप क्लिक करेंगे तभी आपके पास वह फॉर्मेट का मेन्यू खुलेगा, वरना वो नहीं खुलेगा। तो अगर मुझे खोलना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आऊँगा और डेफिनेटली यहाँ पे मेरे पास वो मेन्यू वापस खुल गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है एडिट शेप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसकी जगह ये आ जाए, तो दिल आ गया। समझ आए आपको? यानी कि जो मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई की थी, जो भी किया था, तो मैं कहता हूँ कि यार चलिए ये तो सही है, इसकी जगह कोई और दूसरी शेप आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिट में जाना पड़ेगा, उसके बाद चेंज में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो भी आपको शेप अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दें, डेफिनेटली वो यहाँ शेप बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि अगर हम ये चाहें कि इसके हम कुछ लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स जैसे हम लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो हमें अलाउ कर देगा। समझ जाए आपको? दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको यहाँ पे अगर इसके अंदर देखिए टेक्स्ट नज़र आ रहा है, कोई लिखा हुआ टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा, तो मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अगर आपको लिखने तो यहाँ दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ चले जाएँ, राइट क्लिक करें और उसके बाद चले जाएँ एडिट टेक्स्ट के अंदर। फिर यहाँ पे आप इसके टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि राइटिंग से बड़ी, राइटिंग से छोटी भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है शेप्स के स्टाइल, यानी कि यहाँ पे हम लोग शेप्स के सारे स्टाइल ले सकते हैं। अगर मैं क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास देख रहे हैं सारे स्टाइल्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि इसकी फिल यानी अंदर कलर से चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। आउटलाइन कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखिए आउटलाइन का येलो हो गया। अगर इसको इफेक्ट देना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, या 3D देना चाहूँ। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे ग्लो हो जाए, देखिए ग्लो हो गया। अगर मैं चाहूँ रिफ्लेक्शन देना चाहूँ तो डेफिनेट रिफ्लेक्शन में यहाँ पे दे सकता हूँ। समझे आपको? उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट की बात आ रही है, अब हमारे पास क्या है, वर्ड आर्ट स्टाइल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ और डेफिनेटली, और उसके बाद अगर मैं देखें, नज़र आया आपको, ये चेंज हो गया, कलर देखा हम चेंज हो गया। यहाँ पर बेसिकली यहाँ से आ रहा है। समझ आओ? या टेक्स्ट का स्टाइल ये जितना करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फिल कलर इसका, अगर टेक्स्ट का फिल कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को इफेक्ट देना चाहें, यानी कि अगर हम इस तरह बहुत ज़्यादा दिखा होगा कि भाई ये बहुत सर्टिफिकेट्स में होता है इस तरह से, तो ये देना चाहें, 3 देना चाहें तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, रोटेशन करना चाहे, रोटेट करना चाहें, अगर आप पूरे पूरे को 90 डिग्री इस तरह रोटेट करना चाहें। अगर इसके साइज़ को चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा हमारे पास दूसरा तरीका भी आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर, तो अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। और अगर साइज़ को चेंज करना है तो ये बाउंड्री बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, यानी बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको क्या करें, इस तरह क्लिक करें, इसकी विड्थ चेंज जाएगी, ऊपर से नीचे ये इसको हाइट चेंज जाएगी। समझ आए आपको? ये इस तरह से चेंज जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास पढ़ना है हमें स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट डेफिनेटली बहुत स्मार्ट है, ये आर्ट है। किस तरह से? सबसे पहले इंसर्ट में आऊँगा, उसके बाद मेरे पास शेप्स के नीचे हमारे पास क्या है, स्मार्ट आर्ट है, क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास सारे का सारे स्मार्ट आर्ट मौजूद है, यानी कि लिस्ट चाहिए, प्रोसेस चाहिए, साइकिल चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे ले लीजिएगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे सिंपली कोई भी लेता हूँ, मैं तो ये चाहिए। उस पर जैसे मैं ये चाहिए उसके बाद मैं क्या करूँगा, ओके कर दूंगा। और जैसे मैं ओके करता हूँ, देखिए मेरे पास क्या आ गया, स्मार्ट आर्ट यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ और ज़्यादा जल्दी लिख लेता हूँ, आपको नजर आ जाए। और
और डेफिनेटली हम लोग बनाते हैं हम लोग MS वर्ड। ओके, ज़रा यहाँ देखें हमने क्या किया है। हमने बेसिकली कुछ भी नहीं किया है। हम इंसर्ट में गए, उसके बाद हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट पर क्लिक किया हुआ है, और जैसे हमने क्लिक किया हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तब जो भी आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दें और उसके बाद ओके कर दें, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब स्मार्ट आर्ट का क्या काम है? बेसिकली काम ये है कि आपने स्मार्टली काम करता है। किस तरह से? अगर आपने ब्राउज़र बनाना है या अगर आपने कोई फ्लायर्स बनाना, कुछ बनाना है, तो आपने अपने रीडर को डायरेक्ट मैसेज देना है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हम इसको छोड़ देते सही ना, मैं कहता हूँ MS ऑफिस में क्या पढ़ाते हैं, तो MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड पढ़ाते हैं, MS एक्सेल पढ़ाते हैं, MS पावर पॉइंट पढ़ाते हैं, एक्सेस पढ़ाते हैं, मिसाल दे रहे हैं, सही है। तो क्या हो गया, अब ये रीडर है ना, उसको डायरेक्ट क्या हो गया, उसको डायरेक्ट मालूमात मिल गई। समझे आपको? तो जब भी हमें कोई ऐसा बैनर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगोस होते हैं या बहुत सारे बैनर्स होते हैं, जब जैसे देखते हैं आपको डायरेक्ट मैसेज मिल जाता है। आपको पूरा लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ हम लोग MS वर्ड पढ़ाते हैं, साथ ही साथ एक्सेल भी पढ़ाते हैं और डेटाबेस बनाना भी सिखाते हैं, साथ साथ पावर पॉइंट। ये हमें कभी देखा नहीं होगा। मगर क्या होता है, कभी डायरेक्ट मैसेज होता है और ये डायरेक्ट मैसेज समझ जाता है इंसान क्या है, इसका क्या मतलब है। समझे आपको? तो ये क्या खिलाता है हमारे पास खिलाता है हमारे पास स्मार्ट आर्ट खिलाता है। समझे आपको? उसमें स्मार्टली आप सारी चीज़ें लोगों को कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन है, डेफिनेटली यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ चेंज कर सकते हैं, कलर वलर फॉर्मेट चेंज करना चाहिए, वही जो हमने अभी किया था। इसका फिल कलर, आउटलाइन कलर जो भी अभी नहीं किया था हम लोगों ने, ये वही हमारे पास। समझे आपको? अच्छा, लास्ट क्या क्या बताया हमारे पास प्रॉमिस, हमारे पास है स्क्रीनशॉट क्या करता है कि अगर आप ये कोई MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या आपने कोई ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डेफिनेटली ये भी स्क्रीनशॉट का एक हिस्सा है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी स्क्रीन का एक क्या पिक्चर आ जाए, तो आप क्या करें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जाएं। स्क्रीन में जाने के बाद आप क्या कर दें, इसको लिख दें, स्क्रीन क्लिपिंग कर दें। उसके बाद आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपको बताएगा कहाँ का करना है, तो बता दीजिएगा डेफिनेटली। उसके बाद जैसे आप छोड़ेंगे ना इसको, वो उसको आप बता देंगे भाई ये यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरी जो पिक्चर है ना, वो जिसे हमें शेप पड़ा हुआ है, इस तरह पूरी आपके डेस्कटॉप की या पूरी जो सिस्टम की स्क्रीन है उसकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, वरना उसको वो तंग करेगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई मसला हो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। समझे आपको? तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हम लोगों ने शेप, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट पढ़ा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।